चैनल में स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप मौर्य है और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, आखिर में इसके पीछे वजह क्या थी और इससे क्या क्या बदलाव आए, कैसे फ्रांस राजतंत्र से गणतंत्र की तरफ मुड़ गया, कैसे यहाँ पे व्यवस्थाएं लागू हो गई, कैसे संविधान लागू हो गया, कैसे हमारी जो वहाँ पे जो कानून बनने लगे वो राजतंत्र के बजाय संविधान के द्वारा बनने लगे, संविधान का विकास कैसे हुआ, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर में ये वजह क्या थी। आप लोगों को याद होगा या मतलब अगर परिप्रेक्ष्य में कहें, भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो ना भी याद हो तो हम बस स्टार्ट करने चलते हैं। जैसे कि हम ऐसा कहते हैं कि मतलब एक सुबह ऐसा हुआ कि जब फ्रांस के लोगों ने उठा, फ्रांस के लोग जब उठे तो वो दिन था 14 जुलाई 1789। फ्रांस के जब लोग सुबह लोग उठे तो उनको एक अफवाह मिली, ऐसी अफवाह मिली कि जो हमारी फ्रांस की सेना वो नागरिकों पर हमला करने वाली है। और वहाँ पे भीड़ बेकाबू हो गया था और बेकाबू होने के कारण लगभग 7,000 लोग, फीमेल और मेल मिलकर 7,000 लोग क्या किए, एक मीटिंग बनाए और कहे कि कैसे हम इस जो सेना हमारे पे आक्रमण करने आ रही है उसको हम कैसे जीत पाएंगे, उनसे हम कैसे बच पाएंगे। तो बचने के लिए उन्होंने एक मीटिंग किया। और जब मीटिंग किया उन्होंने जब मीटिंग किया तो उस मीटिंग में इतनी आक्रामक मतलब भावनाएं उत्पन्न हो गई कि वहां पे एक जेल था जिसका नाम था बेस्टिल जेल। क्या था, बेस्टिल जेल। उस बेस्टिल जेल पे उन लोगों ने हमला कर दिया। तो यहाँ पे बेस्टिल जेल में भी 7 कमांडर हुआ करते थे। कितने कमांडर थे? 7 कमांडर थे। और 7 कमांडर जो थे इनको उन्होंने मार दिया। और उस बेस्टिल जेल में, कहने को तो बेस्टिल जेल था लेकिन उस जेल में बहुत सारे गोला बारूद रखा गया था, गोला बारूद। तो उन्होंने क्या किया, उनको कैप्चर कर लिया और गोला बारूद को कैप्चर करने के बाद से उनको मार्केट में भेज दिया जिससे उनको पैसा मिला। आखिर में फ्रांस की जनता इतनी आक्रामक क्यों थी, क्या वजह था इसका? तो ये तो रहा कि मतलब वो 14 जुलाई की डेट की बात कि 14 जुलाई आखिर में फ्रांस की क्रांति का आउटकम क्या निकला था। लेकिन इसके पहले, हर क्रांति के पहले क्या होता है कि एक वजह होती है और एक रीजन होता है कि जिसकी वजह से कोई क्रांति हो। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ आलू का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसके पीछे एक रीजन है कि लोगों को नीड है आलू, लोग आलू खाना चाहते हैं। तो आखिर में यहाँ पे बेस्टिल जेल पे फ्रांस के लोग हमला किए, तो इसके पहले रीजन तो होगा कि क्यों हमला किए, क्या वजह थी इनकी हमला करने का। तो इनका वजह एक ही था हमला करने का भाई, कि जब हमारा 1774 हुआ करता था। क्या हुआ करता था? 1774। तो वहां का राजा का नाम था लुई 16। क्या नाम था राजा का नाम? लुई 16 नाम था। लुई 16 नाम का राजा हुआ करता था। ये था तुर्बो वंश से। किस डायनेस्टी से? तुर्बो डायनेस्टी से। ये जो राजा था ये किस डायनेस्टी से था? तुर्बो डायनेस्टी से था। 1774 में लुई 16 जो था तुर्बो डायनेस्टी से था। किस डायनेस्टी से था? तुर्बो डायनेस्टी से था। ये लुई 16 का शादी ऑस्ट्रिया से हुआ। ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी थी, इसकी शादी एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिनका नाम था मेरी एतनेता नाम था। मेरी एतनेता ऑस्ट्रिया की एक राजकुमारी हुआ करती थी, मेरी एतनेता। उनसे इनकी शादी होती है। हालांकि उस समय मेरी एतनेता से शादी होती है। ऑस्ट्रिया की हालत बहुत खराब थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की हालत उतनी खराब थी कि ऑस्ट्रिया में फंड नहीं थे। तो इससे उसकी वाइफ कही कि भाई एक काम करो, हमको कुछ ना कुछ दे दो। ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये राजा बहुत भावुक आदमी था, इसने क्या किया, पैसा उठा के ऑस्ट्रिया को दे दिया। ऑस्ट्रिया को जब पैसा उठा के दे दिया तो यहाँ का राजकोष खाली हुआ ये कि ये जब फ्रांस में आया था लुई 16 फ्रांस में आया था तो उस समय अमेरिका जो था, अमेरिका पे ब्रिटेन ने राज किया। किसने राज किया? ब्रिटेन। अमेरिका पे ब्रिटेन ने राज किया। और वहां की यूएसए में ब्रिटेन की 13 कॉलोनी हुआ करती थी। कितनी कॉलोनी हुआ करती थी? 13 कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटेन में। भाई एक बात बताओ,
पहले के लोग संविधान, पहले के लोग कहते थे, पहले के लोग जो ज्ञानी लोग थे वो लोग बस यही कहते थे कि ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन एक ऐसा देश हुआ करता था जिसका सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं था। मतलब ये बड़े से बड़े देशों पर राज किया है नेपाल को छोड़ के, क्योंकि नेपाल पे ब्रिटेन, वही ब्रिटेन जो भारत पे हमारे 200 साल राज करके गया भाई। जब 200 साल ब्रिटेन राज करके गया है तो इस कंडीशन पे देखो ध्यान से, तो ब्रिटेन अमेरिका पे भी राज करता था, तो वहाँ की 13 कॉलोनी हुआ करती थी अमेरिका में। जब 13 कॉलोनी हुई थी अमेरिका में, तो भाई ये जो फ्रांस वाले थे, फ्रांस का लुई 14 ये सोचता था कि ब्रिटेन को तो हम पीछे ना, ब्रिटेन इसका पड़ोसी था, हर पड़ोसी से झगड़ा होता है, तो ब्रिटेन का पड़ोसी था फ्रांस, तो भाई ये सोचता था कि फ्रांस हम यूके को आगे ना निकलने देंगे। इसने क्या किया, एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न की, और उस युद्ध की स्थिति उत्पन्न करके इन 13 कॉलोनियों को आजाद करा दिया ब्रिटेन से। भाई अगर युद्ध होगा तो पैसा खर्चा होगा ना, होगा कि नहीं होगा भाई, पैसा खर्चा इसमें भी हुआ। फिर ये बहुत शौकीन वाला आदमी था। इसका एक महल था वर्सेल, यानी इसी को कहते हैं वर्साय का महल। इसका ये जहाँ रहता था वो था वर्सेल का महल। क्या महल था? वर्सेल का महल। भाई आप यकीन ना करें, ये अपने राजकोष का 10% यही इसी पे खर्चा करता था। यानी लगभग ये कुल मिला के 12 अरब लिबरे ये क्या करता था, 12 अरब लिबरे केवल खर्चा करता था बस अपने देश में, 12 अरब लिबरे खर्चा करता था। लेकिन जब ये 13 कॉलोनियों को आजाद कराने की बात हुई अमेरिका की, ब्रिटेन से, तो इसने 2 अरब, युद्ध में भी पैसा लगेगा भाई, 2 अरब लिबरे और खर्चा कर दिया, 2 अरब लिबरे और खर्चा कर दिया। इस कंडीशन में हुआ ये कि फ्रांस का राजकोष पूरा क्या हो गया, फ्रांस का पूरा राजकोष एकदम खाली हो गया। राजकोष खाली होने का मतलब ये था कि भाई अगर राजकोष खाली हो ही जाएगा, तो जब खाली हो जाएगा तो भाई ये बात बताओ, जब राजकोष खाली हो जाएगा तो सैलरी कहाँ से देंगे, इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा, शासन व्यवस्था कैसे चल पाएगी, सैनिक कहाँ से रह पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर में अब क्या हो। तो अब सरकार के पास एक ही स्रोत है, जैसे मोदी गवर्नमेंट अभी कर रही है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। तो इसने भी कुछ ऐसा ही किया कि इसने टैक्स पे टैक्स लगाना स्टार्ट किया। और जब टैक्स पे टैक्स लगाना स्टार्ट किया, जैसे इसको पैसे की बहुत जरूरत थी, तो भाई टैक्स लगाएगा। क्या लगाएगा भाई? टैक्स। तो इसने क्या किया, टैक्स लगाया। और टैक्स कई प्रकार के लगाया, जैसे टैक्स लगाया टाइथ और टाइल। क्या लगाया? एक टैक्स का नाम था टाइथ, और एक का नाम था टाइथ और टाइल टैक्स लगाया। टाइथ टैक्स था भाई, ये क्या था, ये कहता था कि जो जितना हमारे यहाँ कृषि उपज होगा, यानी जितना हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, ये क्या कहता था कि जितना हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा उसका 1/10 तुमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या था? टेल क्या था भाई? टेल था कि ये डायरेक्ट जिस राज्य में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, वहां से तुमको कर वसूलना, मतलब वहां से क्या कहेगा, वहां से कहेगा भाई कि टैक्स दे दो। क्या दे दो? टैक्स। अब हुआ ये भाई, तुमको ये दिख रहा है, खेती कौन करता है? आम आदमी। खेती कौन करता है? आम आदमी। टैक्स कौन वसूलता है भाई, मतलब ये राज्य में कौन रहता है? आम आदमी। भाई कहने का मतलब ये था कि फ्रांस में 3 वर्ग हुआ करते थे, यानी 3 क्लास हुआ करते थे हमारे वर्ग में। हमारे फ्रांस में कितने क्लास हुआ करती थी? 3 क्लास। 3 क्लास में पहला था कुलीन वर्ग, यानी हाई क्लास, कुलीन वर्ग, हाई क्लास। यहाँ हाई क्लास के लोग रहते थे। दूसरे थे हमारे पादरी वर्ग, क्रिश्चियन क्लास। और तीसरे हमारे थे इलीट वर्ग, इसको कहते हैं कुलीन वर्ग, या इसको इलीट वर्ग कर दीजिए, पादरी वर्ग या इलीट वर्ग। तीसरे हमारे थे भाई कुलीन वर्ग मतलब, और यहाँ से तीसरे हो गए थे जनसाधारण, यानी सिंपल लोग, सिंपल वर्ग। अब इस सिंपल ग्रुप 3 लोग हुआ करते थे, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और सिंपल वर्ग। भाई ये कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, तो ये जो कहता था, ये बहुत खतरनाक आदमी था लुईस सिक्सटीन। ये कहता ये था कि भाई ये काम करो, ना कुलीन वर्ग को टैक्स देना है, ना पादरी वर्ग को टैक्स देना है। टैक्स देना किसको है? सिंपल वर्ग को। भाई सिंपल वर्ग, वहां की आबादी, एक बात बता दे रहा है,